कमरे की फर्श की लंबाई 5 आराम से मीटर पढ़ना। तथा अरे चौड़ाई रुक 4 जाओ अम्मा, बोलेंगे तो बोलना। हमारे बच्चे हमारे बोलने से पहले ही क्वेश्चन बोलते हैं। हम ज़्यादा कुछ करने नहीं जा रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन लेकर के और क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है उसे बता रहे हैं। फार्मूला तो बता दिए हैं सबको, थोड़ा बहुत तो पहुँचे ही है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं याद है। तो कैसे करते हैं उसको देखते हैं, बोलिए। एक कमरे की फर्श की लंबाई 5 मीटर। एक कमरे के फर्श की लंबाई, यानी कि नीचे वाले को फर्श बोलते हैं, उसकी लंबाई। तो चलो गिवन लिखते हैं बेटा, और कमरा कैसा है सो पता, लेकिन बाद में मालूम चलेगा तो लिख लेंगे। लेकिन उसकी लंबाई को तो एल से ही दिखाएंगे ना हम। कितना है? 5 मीटर। आगे पढ़िए। चौड़ाई 4। अच्छा, यानी कि ये लगता है कि आयत ही है। हाँ। लगता है, अभी तक हम कंफर्म नहीं है। आगे बढ़िए। 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कालीन को फर्श पर बिछाया गया है। फर्श के एक मिनट 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार। देखो उसका कहना है कि फर्श तो है, लेकिन फर्श पर हम रूम में कभी कभी कारपेट नहीं बिछा देते हैं। तो सपोज करो कि ऐसा है कि ये आयताकार है, ये आयताकार है, बिल्कुल आयताकार है। और इस पे क्या करना है कि एक वर्गाकार 3 मीटर का फर्श ऐसे बिछा दिया, लाल कलर का है ना। आगे पढ़िए आप। कालीन को फर्श पर बिछाया गया है। फर्श के उस बात पर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर कालीन नहीं बिछाया। देख लीजिए, ये आयताकार फर्श है, इस पे कालीन बिछा दिए। तो बोलता है उसका क्षेत्रफल निकालो जिस पे कालीन बिछा हुआ नहीं है। तो कालीन बिछा हुआ किस पे नहीं है? उजला पार्ट जो है उस पे, इसी का क्षेत्रफल चाहिए। बिल्कुल। आगे देखिए, एक आयताकार है और जो बिछाया गया है कालीन वो वर्गाकार है, यही ना। देखिए एक आयताकार है, अच्छा से देखो, और क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। और एक वर्गाकार कालीन बिछा दिया, कोई दिक्कत? ये वर्गाकार बिछा दिया। आयताकार की लंबाई ये 5 मीटर है और चौड़ाई कितना है बेटा? 4 मीटर। और वर्गाकार जो डाला गया है उसका लेंथ कितना है? 3। कोई दिक्कत है? ऐसे क्वेश्चन के लिए बर्थडे केक का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? बर्थडे केक। हम चाकू तो रहते ही हैं। अब बोलता है कि ये काम करो, जो चॉकलेटी कलर है ना वही मुझे चाहिए। तो क्या करोगे? फटाफट चाकू से लोगे और काट करके ऐसे खींच कर करके दे दोगे। बचेगा क्या आपके पास? उजला वाला बचेगा कि नहीं केक? यहाँ भी वही है। अगर काट के निकालने का मतलब है माइनस कर देना, काट के निकालने का मतलब है माइनस कर देना। किसमें से? ये टोटल केक में से इसे माइनस किया ना। यहाँ भी वही काम करेंगे। पहले डेटा लिखते हैं। गिवन इन, पहले क्या बोला? रेक्टेंगल है। क्या है बेटा? रेक्टेंगल है कि नहीं? आयताकार, आयत का मतलब रेक्टेंगल। और साथ साथ क्या है? स्क्वायर भी है कि नहीं? स्क्वायर मीन्स वर्ग, जिसकी भुजा कितनी है? 3 मीटर है ना। इसके एरिया को हमने A1 बोला और इसके एरिया को A2 बोला। कॉन्सेप्ट क्या निकल रहा है? ये मैथमेटिक्स नहीं है, यहाँ पे मैथमेटिक्स है कि मैंने टोटल में से इसे क्या कर दिया? यानी कि माइनस कर दिया। तो जब भी लिखेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं हम रिक्वायर्ड से। क्या से लिखते हैं बेटा हर हमेशा? रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया यानी कि इसका मतलब हुआ पूछा गया क्षेत्रफल। पूछा गया क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है? पूछा गया क्षेत्रफल या रिक्वायर्ड एरिया भी लिखिएगा हर हमेशा, हर क्वेश्चन में। कोई दिक्कत? हमने क्या किया? आयत में से वर्ग को काट करके यही किया ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L गुणा B। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? अब जिसका क्वेश्चन है उसी को बोलने दो। ऊपर से L डाल देते हैं। 5 मीटर इंटू 4 मीटर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत?
5 4 जा 20 20 मीटर, स्क्वायर मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर। 3 तिया 9 मीटर 9 मीटर स्क्वायर। 20 में से 9 माइनस करें कितना बचेगा बेटा? 11 सेंटीमीटर 11 मीटर स्क्वायर। दिस इज राइट आंसर, दिस इज। समझ में आएगा तो फट से ऐसे लोग और बना दो, कोई दिक्कत। तो बार बार ये जो पार्ट है आपका, दिस पार्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ, किताब को पढ़ पढ़ करके यहाँ लिखा, और ये जो बातें हैं, ये बात ये हमारी समझ को डिनोट करती है कि हम क्या करें, जोड़ें कि घटाएं कि गुना करें कि भाग करें। दैट इज मैथमेटिक्स। यही बात हम सिखाने की कोशिश करेंगे हर क्वेश्चन में। नाउ योर टर्न्स, बंद कर दो।